नमस्ते एंड राधे राधे। मैं प्रीति हूँ और मैं बात करती हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में। मेरे साथ एक इंसिडेंट हुआ कल, मैं उसके बारे में बात करूँगी और इसीलिए मैं ये वीडियो बना रही है। तो बहुत छोटा सा, लेकिन इम्पैक्ट उसका बहुत बड़ा है। ये मैं आपको इस वीडियो में बताना चाहती हूँ। उससे पहले मैं ये कहना चाहती हूँ, हर दिन खुश रहना ये आपकी चॉइस होती है। चाहे आपकी लाइफ में जो भी सिचुएशंस चल रही हो, कुछ भी प्रॉब्लम चल रही हो, हर दिन हैप्पीनेस को अपनी चॉइस बनाइए। वो इसलिए क्योंकि जब आप खुश रहते हैं, आप हाई वाइब्रेशन में रहते हैं, हाई फ्रिक्वेंसी में रहते हैं आप, चीज़ें वहाँ से आपके लिए ऑलरेडी बेहतर हो जाती हैं। ठीक है, ये ज़िंदगी है, अच्छा बुरा लगा रहेगा। लेकिन मैं ये नहीं कहती कि कभी कुछ बुरा चले या किसी और के साथ बुरा हो रहा हो तो आप ही दाँत दिखाएँ, उसको खुशी कहते हैं, बिल्कुल नहीं। आपके मन में ये प्रसन्नता रहनी चाहिए कि कोई एक हायर सोर्स है जो हर वक़्त मेरी मदद करने के लिए रेडी है। मुझे इसकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मेरा सारा काम वो सँभाल लेता है। जब ये भरोसा आ जाता है तो उसके साथ-साथ ये खुशियाँ भी आ जाती हैं। ठीक है? अब हुआ क्यों? मैं ये सारी चीज़ें आपको इसलिए बता रही हूँ, क्योंकि कल हुआ कि मैं ऑफ़िस से 6 बजे छुटती हूँ, तो 6 बजे मेरी बस निकल जाती है ऑफ़िस से और मैं 7, अगर ट्रैफ़िक ना रहे तो मैं 7 बजे तक पहुँच जाती हूँ अपने बस स्टॉप और वहाँ से मेरे हस्बैंड आते हैं, मुझे लेके जाते हैं। बट अभी क्या, हस्बैंड है इंटरनेशनल ट्रिप पे, तो मुझे ऑटो करके या कैब करके ही आना पड़ता है। कल मैं पहुँची 7:45 पे, मेरी बस ने मुझे वहाँ पे उतारा, बस स्टॉप पे जहाँ वो मुझे छोड़ती है। वहाँ से फिर मुझे ऑटो या कैब लेके घर आना पड़ता है और मैं वहाँ पे वेट कर रही थी और जैसे ये आपको भगवान कृष्ण पीछे देख रहे हैं, जस्ट ऐसे ही जहाँ मैं खड़ी रहती हूँ उसके जस्ट पीछे ही गणपति जी का मंदिर है। अब मैंने वहाँ पे कैब बुक किया, ऑलरेडी मुझे बहुत लेट हो गया था और 9:30 से मेरी चक्रा की प्रैक्टिस रहती है। तो मुझे घर आना है, मुझे खाना बनाना है, खुद भी खाना है, मेरी सासू माँ है, मेरी बच्ची है। ठीक है? तो मुझे उनके साथ भी वक़्त बिताना है एंड देन अपनी चक्रा की क्लासेस भी लेनी है। ऑलरेडी 7:45 तो वही हो गया और मुझे वहाँ से घर आने में अगर ट्रैफ़िक ना रहे तो भी 20 मिनट्स लगते हैं, ट्रैफ़िक लग गया तो फिर 30, 35, 40 मिनट्स तो कहीं नहीं गए। सो मैं पेशेंस थी, मैं जल्दी चीज़ों को लेके घबराती नहीं हूँ। लेकिन हुआ यूँ कि मैंने जब रैपिडो बुक किया, तो जो रैपिडो की टाइमिंग रहती है कि इतनी देर में आपका ड्राइवर आपके पास आएगा, वो 3 मिनट ही दिखा रहा है और वो 20 मिनट से 3 मिनट दिखा रहा था। 20 मिनट से ही वो 3 मिनट ही दिख रहा था, वो ना आगे बढ़ रही थी टाइमिंग, ना पीछे हो रही थी। इट्स ओके। और मेरी आदत है कि जब भी मैं फ्री रहूँगी, मीन्स मेरे पास कुछ काम नहीं है ना, तो मेरे दिमाग में ग्रैटिट्यूड चलने लगता है। तो मैंने बोला अभी मैं जो यूज़ कर रही हूँ, तो मैं क्या यूज़ करूँ? मैं ट्रांसपोर्ट सिस्टम यूज़ कर रही हूँ। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, इतने अच्छे रोड बनाए हैं गवर्नमेंट से हमारे, आई एम सो थैंकफुल। थैंक यू सो मच कि इतनी अमेजिंग रोड है जिस पे हम आराम से स्मूथ अपनी ड्राइव कर सकते हैं, लोग राइड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच उस रैपिडो वाले भैया को जो मुझे इतना ट्रैफिक में भी लेने के लिए आ रहे हैं, एंड आई एम सो ग्रेटफुल। बट वो 3 मिनट पे ही दिख रहा था, इधर-उधर मूव नहीं कर रहा था। हुआ ये कि मैंने और वेट किया 10 मिनट, तो जो आधे घंटे हो गए, तो जस्ट मैं ना वो रैपिडो को मैंने सोचा कि अभी कैंसिल कर देती हूँ, मैं दूसरा देख लेती हूँ, ठीक है। बट गणपति के मंदिर से ना कोई तो अंदर घुसा और उसने टन करके आवाज़ मारी। उसने वहाँ पे टन करके आवाज़ मारी, लेकिन मुझे क्या सुनाई दिया, है पेशेंस, 2 मिनट रुक जाओ ना, क्या चला जाएगा 2 मिनट में, कर रहा हूँ मैं कुछ इंतज़ाम। मुझे ऐसी वाइब्रेशन फ़ील हुई, तो वो टन की आवाज़ सुन के ना, मैं पता नहीं क्यों मेरे दिल में आया और मैं रुक गई। मुझे लगा कि कोई कह रहा है पेशेंस, मैं वहाँ पे रुक गई। 2 मिनट ही रुकी थी, तब तक मेरे वो भैया आ गए। आई डोंट नो उनका नेटवर्क का प्रॉब्लम था, क्या प्रॉब्लम था, पर वो आ गए। 30 मिनट्स जिसका वेट करी थी, वो 2 मिनट में आ गया। ठीक है? मैं ऑटो में बैठी और मैं सोच रही थी कि ईश्वर हमारे कितने सारे एग्ज़ाम्स लेता है ना छोटी-छोटी चीज़ों को लेके, कि मैं हमेशा बोलती हूँ मैं पीसफुल सोल, मुझ में बहुत पेशेंस है, मुझ में बहुत पेशेंस है, मैं बहुत पीसफुल हूँ, मैं बहुत पीसफुल हूँ। तो यूनिवर्स शायद वो मेरा एग्ज़ाम ले रहा था, कितने पीसफुल हो तुम, कितने पेशेंस हो, मैं भी तो देखूँ कितना खुश रह लेते हो और कैसी सिचुएशन में खुश रह लेते हो। जहाँ मुझे ये भी कि मुझे जल्दी जाके अपनी बेटी के साथ खेलना है, अपनी सासू माँ के साथ बातें करनी है, उनके लिए खाना बनाना है, खुद के लिए बनाना है, सेशंस लेने हैं, ठीक है? तो ये सब चीज़ों के बाद जब इतने सारे स्ट्रेस घूम रहे हैं, इसके बाद भी तुम कितनी काम हो, कितनी पेशेंस हो, मुझे भी तो दिखाओ, मुझे वो प्रूफ़ तो दो। है ना, कि तुम बोलती हो मैं ईश्वर में बहुत पेशेंस हूँ, मैं बहुत पेशेंस, मैं चीज़ों को बहुत अच्छे से हैंडल कर सकती हूँ। लाइफ में अब मुझे इतना दो कि मैं और पेशेंस के साथ उन चीज़ों को हैंडल कर लूँ। तो कितनी पेशेंस हो तुम? चलो इसी चीज़ से समझ लेते हैं। तो जब मैं ऑटो में बैठी ना, तो मुझे दिमाग में क्लिक किया, मैंने बोला एग्ज़ाम, ये हमारा जो यूनिवर्स है वो हमारे साथ कैसे-कैसे टेस्ट लेता है ना। आप जो बोलते हैं आपकी उसी बात का वो टेस्ट लेता है। आपको लगता है कि आपने बोल दिया मैं पीसफुल सोल,
तो यूनिवर्स को लगता है अच्छा आप प्रिपेयर हो ना अपने पीसफुलनेस के लिए, मैं एग्ज़ाम लूँ, आप फेल तो नहीं होगे ना, है ना? इफ़ कहते हो कि मैं बोलती हूँ कि मैं 24 घंटे हैप्पी रहती हूँ। मैं अगर 24 घंटे नहीं रहती तो मैं हैप्पी रहने की पूरी कोशिश करती हूँ, अगर कभी ऐसा हो गया तो। ऑल्दो मैं बहुत खुशमिज़ाज लड़की हूँ, मैं जहाँ रहती हूँ वहाँ लोग हँसते ही रहते हैं। मतलब मेरे पास ऐसे-ऐसे चीज़ें रहती हैं कि वो कभी मेरे साथ दुखी नहीं बैठ सकते, वो दिन भर हँसते रहते हैं मेरे कॉलीग। ठीक है? वो मैटरनिटी में उन्होंने 7 महीने जो मुझे मिस किया वो उनको ही पता है, कि मैं दिन भर सबको हँसाती रहती हूँ। क्योंकि मुझे खुश रहना पसंद है, मुझे हाई वाइब्रेशन में रहना पसंद है। अब यूनिवर्स का कितना खुश रहती हूँ, मैं भी तो देखता हूँ। चलो ये दे दिया तुमको 30 मिनट का, रह लो जिनमें जितना खुश रहना, दिखाओ कितनी पेशेंस हो तो, दिखाओ तुम्हें कितनी पीसफुलनेस है, मैं भी तो देखूँ, राइट? तो वो टेस्ट मैंने वहाँ पे पास किया। 10 से घंटी बजी, मैं रुक गई, मैंने बोला इट्स ओके, 2 मिनट और देखते हैं। 2 मिनट में मेरा ड्राइवर आ गया। आज भी मैं 7:45 पहुँची। आज भी अल्लाह, क्योंकि अब जैसे-जैसे फेस्टिव सीज़न नज़दीक आ रहा है तो ट्रैफ़िक और बढ़ेगा ही। आज भी ट्रैफ़िक वैसा ही, राइट? और आज मेरी जो क्या बोलते हैं रैपिडो थी वो 2 मिनट में आ गई। उन्होंने बोला दीदी आपने ऐसे टाइम पे बुक किया कि जिस टाइम पे आपने बुक किया उसी टाइम का वो ट्रैफ़िक की उधर की लाइन खुली, तो मैं जल्दी आ गया आपके पास, है ना? ईश्वर हर तरीके से ये कोशिश करता है कि मैं अपने बच्चों को बताऊँ मैं तुम्हारे साथ हूँ, बस तुम खुद के साथ ऑनेस्ट रहना सीखो, खुद के साथ खुश रहना सीखो, मैं तुम्हें वो सब दूँगा जो तुम चाहते हो। हर छोटी-छोटी चीज़ अगर आप अलाइन्ड है ना यूनिवर्स के साथ, अपने ईश्वर के साथ, अपने खुद के सेल्फ के साथ, तो आपको हर एक चीज़ में उसकी बातें समझ में आती हैं, उसके साइंस समझ में आते हैं, ठीक है? तो जब आप अलाइन्ड हो ना, तो ये उसका सबसे बड़ा एग्ज़ाम्पल है कि आपको यूनिवर्स के हर एक साइंस समझ में आने लगते हैं। हर छोटी घटित हुई बात आपको समझ में कि ये मुझसे कहना क्या चाहते हैं, ठीक है? इसी को कहते हैं इम्पल्स आना, इसको कहते हैं गट फीलिंग में सुनना, इसको कहते हैं इंट्यूशन आना, यही सारी वो चीज़ें होती हैं। लेकिन वो तब आपको एक्चुअल में पता चलता है जब आप खुद के साथ कनेक्टेड हो, जब आप खुद में खुश हो, जब हैप्पीनेस आपके हर दिन की चॉइस होती है, क्योंकि जब आप खुश रहते हैं हर दिन तो आप हाई वाइब्रेशन में रहते हैं, हाई फ्रीक्वेंसी में रहते हैं, जहाँ से चीज़ें मैनिफेस्ट होना बहुत आसान है। मैनिफेस्टेशन कोई बहुत बड़ा खेल नहीं है, सिर्फ आपके हाई वाइब्रेशन का खेल है। और हाई वाइब्रेशन कहाँ से आएगा? जहाँ से आपका स्ट्रेस चला जाएगा, आपकी एंग्जायटी चली जाएगी, ठीक है? आपका डिस्परेशन जब ये टाटा बाय-बाय हो जाता है तब आती है कामनेस, पीसफुलनेस, हैप्पीनेस। जब ये चीज़ें आती हैं, इसके साथ पीछे एक और डोरी आती है, वो है मैनिफेस्टेशन की। बस ये तीनों चीज़ें खींच के लेके आती हैं, चलो मेरे साथ। इस बंदी को यूनिवर्स पे भरोसा है, इस बंदी के पास हैप्पीनेस है, इस बंदी के पास पीसफुलनेस है, इसके पास पेशेंस है। चलो जितने कुछ है ना इस दुनिया में अबंडेंस, वो सब चलो मेरे साथ, ठीक है? मुझे सबको ही सब कुछ देना है, इसे वो सब कुछ देना है। तो मैनिफेस्टेशन कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, ये सब कुछ हमारे वाइब्रेशन का खेल है। जिस दिन आप अच्छी वाइब्रेशन में रहना शुरू कर दिए, जिस दिन आप खुश रहना शुरू कर दिए, प्रॉब्लम्स में भी उसको एक राई के पहाड़ से रुई बनाना, रुई से उड़ा देना, ठीक है? जब ये करना सीख गए ना, लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम बचेगी नहीं। और हमें इतने बड़े हो चुके हैं और हमसे जो मेरे से बड़े जो एज के लोग होंगे, उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत कुछ फेस किया होगा और हर एक प्रॉब्लम से फेस करके आज वो एक नई लाइफ जी रहे होंगे, राइट? और उनको उस टाइम पे लग रहा होगा कितनी बड़ी प्रॉब्लम है जो रिज़ॉल्व नहीं होगी। जिस ईश्वर ने इस दुनिया को बनाया है ना, उसके लिए आपके जीवन की हर एक समस्या धूल के कण के बराबर है। जब आप उस पे भरोसा करना सीख जाते हैं, उसके लिए सब कुछ चीज़ें छोड़ देते हैं। मेरा काम है ये कर्म करना, मैंने किया है, बाकी आप देख लो, मुझे कुछ नहीं पता है। जिस दिन आपको ये भरोसा आ गया, उस दिन आपके साथ हर चीज़ स्मूथ होना शुरू हो जाएगी। लेकिन वो आता कब है? अंदर से जब खुशी महसूस होती है, अंदर से जब ट्रस्ट बिल्ड होता है, वो तब आता है। ओके एवरीवन, थैंक यू सो मच। एंड जिसको भी मेरी डेली मैनिफेस्टेशन प्रैक्टिस ज्वाइन करनी है, जिसको बनना है कि मैं मास्टर हूँ अपने मैनिफेस्टेशन में, वो आप मेरी प्रैक्टिस को ज्वाइन कर सकते हैं। ये प्रैक्टिस पहले भी आई थी पर 2023 में आई थी, दिसंबर में आई थी, उसके बाद ये अब आ रही है। तो जिसको भी ज्वाइन करना है, मैंने इसमें बहुत सारे वर्जन क्रिएट किए हैं, जिससे ग्रैटिट्यूड मेरे मेडिटेशन की मैं खुद तारीफ़ करती हूँ कि येस ये अमेजिंग है, ठीक है? क्योंकि लोगों को इससे रिजल्ट दिखते हैं। इसके बाद है वाटर अफर्मेशन, मैं आपको जर्नलिंग कराऊंगी। इस टाइम पे आपके लेवल 11 पोर्टल ओपन हो जाएंगे, तो हम मैनिफेस्टेशन की कुछ टेक्निक है जो मेरी फेवरेट, जिनको मैं करती हूँ, वो मैं आप सबके साथ इस पूरे 15 डेज़ में मैं करवाऊंगी। इसके साथ ही हम जर्नलिंग करेंगे, आपकी जो मैनिफेस्टेशन है किसी एक को पकड़ के चलेंगे और उसकी प्रॉपर स्क्रिप्टिंग करेंगे, हम मेडिटेशन करेंगे, ग्रैटिट्यूड करेंगे, हम एडवांस होपोनोपोनो करेंगे, हम सेल्फ हीलिंग करेंगे, ताकि आप अपने बेहतर वर्जन को 2025 तक महसूस कर पाए, उसे देख सके, ठीक है? अपनी ग्रोथ को देख सके। तो जिनको भी इस कोर्स को ज्वाइन करना है, 15 डेज़
वो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी डिटेल्स मैं चैट में पिन कर दूँगी, डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। तब तक के लिए राधे राधे। थैंक यू सो मच एवरीवन। थैंक यू।